अब आपको बता दें कि रेमंड के नतीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ कंपनी के मैनेजमेंट जुड़ गए हैं। हमारे साथ हैं कंपनी के ग्रुप सीएफओ अमित अग्रवाल। अमित जी, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सर, ये पहला सवाल आपसे ये होगा कि आपकी कमेंट्री जिस तरह से आ रही है अलग अलग सेक्टर पे, किस तरह से ओवरऑल डिमांड पैन आउट हो रही है और आगे को लेकर, अगले आने वाली तिमाहियों को लेकर क्या अनुमान है सर? जी, बिल्कुल। थैंक यू मुझे अपने शो पे बुलाने के लिए। जहाँ तक डिमांड का सवाल है, देखिए कंज़्यूमर की जो डिमांड है, वो इस साल हम लोगों को थोड़ी वीक शुरू से देखने को मिली है। जब से शा साल शुरू हुआ है, हमने सोचा था कि जनवरी के बाद 14 जनवरी के बाद डिमांड दिखती है, बट इस साल थोड़ी वीक थी। और उसके बाद काफ़ी बारिश जो हो गई थी मार्च में, उससे क्रॉप में इम्पैक्ट आया। उसके बाद काफ़ी भीषण गर्मी थी और फिर लेट जून में जुलाई में जो देखा हमने काफ़ी बारिश हो गई, तो नॉर्थ इंडिया में काफ़ी चैलेंजेस देखने को मिला और वेडिंग के नंबर ऑफ डेज़ भी थोड़ा कम थे। तो इस तरीके से थोड़ी डिमांड वीक थी। बट अगर हम अपने बिज़नेस की बात करें और कंज़्यूमर बिज़नेस की बात करें, तो आपने देखा कि ब्रांडेड अपैरल जो है, उसमें हमने 16% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ दिया है। अगर ब्रांडेड टेक्सटाइल की बात करें, उसमें भी ग्रोथ दिया है, थोड़ा मार्जिन एक्सपेंशन भी लाए हैं। तो इस तरीके से हम जो देख रहे हैं कि क्लियरली हमारा जो फ़ोकस है वो ब्रांडेड बिज़नेस के ऊपर, कंज़्यूमर लेड बिज़नेस के ऊपर। तो रेमंड की एक जो नीश क्रिएटेड है कि अगर कोई भी डिस्क्रिशनरी स्पेंड होगी मेंस वेयर में, तो शायद पहला नंबर हमारा रेमंड का आता है कि वो खरीदना चाहते हैं रेमंड के प्रोडक्ट, जिससे हमको छोटी-सी ग्रोथ देखने को मिली है। और आगे फ्यूचर में हम काफ़ी अच्छी डिमांड एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जैसा कि हमारा डीलर नेटवर्क, फ्रेंचाइज़ी नेटवर्क हमको इन्फॉर्मेशन दे रहा है। क्लियरली वो बता रहे हैं कि इस साल दशहरा, दिवाली और वेडिंग्स जो सीज़न है, वो काफ़ी अच्छा रहने वाला है, क्योंकि रिटेल मार्केट करीब 8 से 10 महीने से एक वीकनेस देख रही है, जो कि इम्प्रूव होगी। सेकंड थिंग, इस बार थोड़ा-सा डिले होगा मार्केट में। जनरली क्या होता है, दुर्गा पूजा आपको अक्टूबर में देखने को मिलती है, बट हिंदू कैलेंडर के हिसाब से ये इस साल एक अधिक मास का कॉन्सेप्ट है, जो लग रहा है, जिसके कारण जो पितृ पक्ष होता है, वो पहले मिड सितंबर में खत्म हो जाता था, अभी वो मिड अक्टूबर में जा रहा है, जिसके कारण जो सारा दुर्गा पूजा, दशहरा, दिवाली और वेडिंग्स है, वो थोड़ी-सी डिले हो गई है। तो हम ये देखते हैं कि जो क्वार्टर 2 का सेल्स होता था, वो टू एन एक्सटेंट शिफ्ट होएगा क्वार्टर 3 में, बट क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 काफ़ी अच्छा रहने वाला है। ये हम लोगों को मार्केट इंटेलिजेंस से पता चल रहा है। एंड हमारा, जैसे आपको पता है कि 600 शहरों में दुकानें हैं, फ्रेंचाइज़ है, 20,000 पॉइंट पे हमारे कपड़े बिकते हैं। तो एकदम छोटे-छोटी जगह से हमको ये फीडबैक, एकदम ग्राउंड से फीडबैक आता है। हुँ। अमित जी, मार्जिन को लेकर क्या आउटलुक शेयर करेंगे? क्योंकि हमने देखा कि सीक्वेंशियली इनपुट कॉस्ट में कमी आने के बावजूद आपके मार्जिन में हल्की नरमी देखने को मिली है, हल्की कमज़ोरी आई है। इसके पीछे की क्या वजह देख रहे हैं आप? और FY 24 में मार्जिन किस लेवल पर बरकरार रहेंगे या फिर सस्टेनेबल रहेंगे? देखिए, हमारा मार्जिन अगर आप देखें तो ऑन अ कंसोलिडेटेड बेसिस हमारा मार्जिन का इम्प्रूवमेंट आया है पिछले साल के फर्स्ट क्वार्टर से इस साल के फर्स्ट क्वार्टर में। और फर्स्ट क्वार्टर क्या होता है, सीजनली वीक क्वार्टर होता है। अगर आप हमारा पिछले कई सालों का रिजल्ट्स देखें, तो हमेशा आपको ये देखने को मिलेगा कि फर्स्ट क्वार्टर इज अ वीकेस्ट ऑफ द क्वार्टर। और इसके कारण ही जो मार्जिन रहती है, वो थोड़ी कम रहती है। और उसके बाद जब सेल्स का इम्प्रूवमेंट आता है, जब वेडिंग और फेस्टिवल को लेकर प्लस जनरली एक्टिविटी बढ़ जाती है सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में, तो हमारी मार्जिन्स इंप्रूव करती है। तो इसीलिए आपने देखा पिछले साल भी हमने 15% का मार्जिन डिलीवर कर पाए और इस साल भी हम इसी रेंज में डिलीवर करना चाहते हैं। हमारा कॉस्ट रिडक्शन जो इनिशिएटिव था, ड्राइव था, वो अभी भी सस्टेन कर रहा है। जो हमने 400 करोड़ सस्टेनेबल कॉस्ट निकाली थी अपने बिजनेस से पैंडेमिक के समय, वो आज भी कंटिन्यू कर रही है। ऑब्वियसली बेस नीचे हो गया, बट इन्फ्लेशन दिया, ग्रोथ के ऊपर खर्च लग रहे हैं। और जहाँ तक हमारा एक सवाल है कि ब्रांड बिल्डिंग की तरफ हमने एक स्पेशल ड्राइव लगाई है। जैसे हमारा जो एथनिक्स का बिजनेस है, वो पहला साल प्रॉपरली हम देखेंगे शादी का, इस साल के एंड ऑफ अक्टूबर, नवंबर और अर्ली दिसंबर के लिए।
तो उस समय हमारा एक वेडिंग का एड कैंपेन का एक अच्छा बड़ा प्लान है जिसको कि हम लॉन्च करेंगे। और हमारी सारी ब्रांड्स के पीछे भी, जैसे पार्क एवेन्यू है, रेमंड रेडी टू वेयर है, उसके पीछे भी हम एड स्पेंड करेंगे, जिससे अपनी ब्रांड को स्ट्रॉन्गर करने के लिए और रीच बताने के लिए हमने 500 स्टोर खोलने का अगले 3 साल में निर्णय लिया है। और उसके तहत अगर आप देखें तो हमने काफ़ी स्टोर्स खोले भी हैं। पिछले साल भी हमने एथनिक्स के करीब-करीब 65 स्टोर खोले, इस साल भी खोल रहे हैं। फर्स्ट क्वार्टर में टोटल 38 स्टोर खुले। तो इस तरीके से हमारी काफ़ी ग्रोथ देखने को स्टोर एडिशन, एड स्पेंड के ऊपर और प्रोडक्ट के ऊपर, प्रोडक्ट का कैजुअलाइज़ेशन हमने एक बहुत किया है। और एक तरफ कैजुअलाइज़ेशन है, दूसरी तरफ प्रीमियमाइज़ेशन है। दोनों तरह के कस्टमर्स को हमको मीट करना पड़ता है, उसकी डिमांड, वो हम देख रहे हैं। ऑलराइट, अमित जी, थैंक यू सो मच आज समय देने के लिए अपना, और अपने नतीजों पर और आगे के आउटलुक पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, फिलहाल इस शो में इतना ही। गौरव जी, क्षितिज जी, आप